सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक दिन हजरत सारा की शिकायत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने की, अल्लाह मेरी बीवी थोड़ी सी जरा मेरे साथ कुछ गुफ्तगू तेज कर लेती। औरतें हैं, हालांकि कोई मामूली खातून नहीं है, सारा जिसकी रजा को कुदरत ने खलीलुल्लाह के लिए अपनी रजा करार दिया। का जो सारा कहती वो कर जाए, ये मेरी रजा है। उसी हजरत सैयदा सारा की शिकायत कर रहे हैं इब्राहिम खलील। अल्लाह वो जरा गुफ्तगू तेज कर लेती है आजकल। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मैंने तो औरत को टेढ़ी ही पिछली से पैदा किया है, अब उसको सीधा न करना, सीधा करोगे तो तोड़ दोगे। निभाओ, निभा करो, निभा करो। निभाने का हुक्म दिया कि निभाओ उसको। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत दी कि जो लोग औरतों की सख्तियों पर, उनकी तलखियों पर सब्र करते हैं, घर बैठे रहने के बाद भी हम उन्हें जिहाद में शिरकत का सवाब अता करते हैं। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो अपनी बीवी की तलखियों पे सब्र कर ले, अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता करता है। और जो औरत अपने शौहर की तलखियों पे सब्र कर ले, अल्लाह उसे हजरत आसिया और मरियम के सवाब के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं कि सिला रहमी की बड़ी बरकत है। तो ये मैं कह रहा था कि जो इर्तिदाद की जो ये नहुसत चली है, इस पे कंट्रोल हो सकता है एक चीज से। हर मालदार अपने माल का असर अपने रिश्तेदारों पर जाहिर करे, सदका रिश्तेदारों को देने में अव्वलियत दे। मैं समझता हूं हर मालदार अगर अपनी फैमिली संभाल ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगा ये कि सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों में इतने ज़कात देने वाले पैदा किए हैं कि हर आदमी, दो चार आदमी मिलकर अपना पूरा खानदान संभाल सकते। गुर्बत का खात्मा होगा। अगर आप चाहते इर्तिदाद पर या इर्तिदाद की इस तहरीक पर बंद बांधे, तो हमारी पहली जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी कौम को मालदार बनाएं और उससे पहले दीनदार बनाए, मजहबी एजुकेशन दें। तब कहीं जाकर के जो है इर्तिदाद पर सिर्फ चीखने से कुछ नहीं होगा। तकरीरें इसका हल नहीं है, अखबार की तहरीर इसका हल नहीं है, यूट्यूब चैनलों पे बैठ करके इस पर गुफ्तगू करना, डिबेट करना इसका हल नहीं है। इर्तिदाद की इस तहरीक को रोकने का जरिया है कौम की बेटियों को इस्लामी एजुकेशन दो, उनको दीनी तालीम दो और फिर उनकी जरूरत पूरी करो, उनको मालदार करो, उनको पैसे से मदद करो, सपोर्ट करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस बदतरीन तहरीक पर अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद एक उंगलियों पे गिनने के बराबर लोग हैं जो है वो इस तरीके से बिगड़े हुए हैं, वरना आज भी मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे रखी है कि लोग फाका कशी से मर जाना गवारा करते हैं, लेकिन मजहब इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं करते। आज भी ये गैरत मौजूद है। गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, सिला रहमी की बरकतें आपने देख ली। उम्र बढ़ेगी, माल बढ़ेगा, मौत के वक्त सख्तियां कम होगी, मौत में आसानी पैदा होगी। लेकिन अगर कोई बंदा सिला रहमी न करे, यानी भाइयों का ख्याल न करे, बहनों का ख्याल न करे, उसका अंजाम क्या है? एक रिवायत में आता है कि एक बुजुर्ग थे जो मक्कतुल मुकर्रमा में रहते थे। यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, इसलिए कि एक हद तक माँ बाप के साथ उसने सुलूक हो रहा है, लेकिन भाई बहनों के साथ उसने सुलूक नहीं हो रहा है। मैं अक्सर देख रहा हूं कि अक्सर भाइयों की भाइयों से बातचीत बंद है, मिलते हैं तो खिलखिला के मिलते भी नहीं है। बहन आ जाए तो फिर माथे पे शिकन आना, साली आ जाए तो बड़ा मजा आता है, बहन आ जाए तो बड़ी तकलीफ होती। बल्कि साली के आने पर डिश पकने का, किचन का मिजाज देख लें, बहन के आने पर किचन का मिजाज देख लें। मैं औरतों से भी कहता हूं, औरतें क्यों तफरीक करती है शौहर के रिश्तेदारों में और खुद के रिश्तेदारों में? अगर तुम अपने शौहर को रोक रही हो
उसके रिश्तेदारों के साथ उसके सलूक करने से, तो तुम उन रिश्तेदारों का कुछ नहीं बिगाड़ रही हो, बल्कि तुम अपने शौहर को जहन्नमी बना रही हो। क्या एक बीवी का ये तकाजा था मोहब्बत का कि वो अपने शौहर को जहन्नमी बनाए? हालांकि वो जो रिवायत पढ़ने चला था बहन के हवाले से, उससे पहले एक बात, एक छोटा सा आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा। चंद दिनों की बात है, गालिबन पड़ोसी मुल्क का वाकया है। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरे माँ बाप आने वाले हैं आज अपने घर पे शाम को, तो जरा देखो कुछ अच्छी डिश बना लो। उसने कहा कि आप तो जानते हैं ना मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो आपके माँ बाप के लिए तो मैं एक काम करते हैं, अपने होटल में ऑर्डर दे देते हैं, अच्छे से अच्छा खाना मंगा लेते हैं। होटल में भी खाना बड़ा अच्छा बनता है, होटल का खाना मंगा लेते हैं, क्या क्या जाएगा। उसने कहा ठीक है, क्या ऑर्डर देना है? तो अब ऑर्डर देने में भी बड़ा छोटा दिल। खुदा जाने ये तफरीक क्यों है। बस अगर औरत ये समझ लेना कि अगर मैं अपनी सास से, अपनी नंदों से, अपने देवरों से, जेठ से अपने शौहर को रोक रही हूं हक अदा करने में, तो मैं अपने शौहर को जहन्नमी बना रही हूं बस। और ये सबसे बड़ी बेवफाई होगी औरत की शौहर के साथ। उसको तो कहना चाहिए कि आप मुझे मेरे हक दें, मेरे खानदान वालों को उनके हक दें, अपने खानदान वालों को उनका, दोनों का हक है, दोनों को हक दें, हक तलफी न करें। जब आपका शौहर ही जहन्नम में जाएगा तो आपने कब जन्नत में जाना है? खवातीन को ये कान खोल के सुनना चाहिए। अगर मुर्गी का भी हक होना तो उसका भी हक अदा करने का हुक्म दिया गया। जिसने मुर्गी पाली और उसको खाना नहीं दिया, उसकी हक तलफी की, कयामत के दिन उसकी इबादतें ज़ाय की जाएगी। मुर्गी का हक, इस्लाम का हुक्म यह है। इस्लाम की तालीम इतनी खूबसूरत है। इस्लाम जब मुर्गी के हुकूक बताता है तो भाई बहन के हुकूक क्या? तो ऑर्डर बहुत मुख्तसर सा छोटा मोटा दे दिया। और औरतों में झूठ मूठ के बीमार बनने का रिवाज तो माशाल्लाह आम ही है। मैं औरतों से कहता भी हूं कि झूठ मूठ के बीमार ना बना करो, वरना फरमाया गया जैसे किसी के सर में दर्द नहीं है, बस बहाना है, मेरे सर में दर्द है, आज तबीयत ठीक नहीं, आज बुखार है, अच्छा नहीं लग रहा है। फरमाया गया जो झूठ मूठ का बीमार बनेगा अल्लाह उसको ऐसी बीमारी देगा जो लाइलाज होगी, उसका कहीं इलाज नहीं होगा। आपको कहीं नहीं जाना है, कोई काम नहीं करना, साफ कह दे मैंने नहीं आना है, माजरत चाहता हूं, आज दिल नहीं होता आने का। बंदों की खुशी के लिए अल्लाह की नाराजगी क्यों मोल लेते? तो उसने भी कहा आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, होटल में ऑर्डर देते, दे दिया होटल में ऑर्डर। शाम को शौहर खाना भी लेकर आया। थोड़ी देर के बाद उस औरत के माँ बाप आ धमके, सास ससुर तो नहीं आए, उसके खुद के माँ बाप आ गए। शौहर बैठा हुआ था तो फौरन उस खातून ने कहा अरे तुम लोग इत्तला के बगैर आगे, फोन तो करते, कम से कम फोन करना था तब आते। तो उसकी मां ने कहा कि हमने सुबह को फोन तो किया था, दामाद जी ने फोन उठाया था, हमने उनको बता दिया कि हम शाम को आने वाले हैं। तो इसके तो आंखें तन गई, क्यों जी आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे माँ बाप आने वाले? अगर बताते तो जरा मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ तो किचन में कुछ अच्छा खाना बनाती, ये मुए होटल वाले कोई अच्छा खाना बनाते हैं? तो तब शौहर ने मुस्कुरा के कहा अगर मेरे माँ बाप होटल का खाना खा सकते हैं तो आपके माँ बाप भी खा सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको इबरत के लिए कहा था कि मेरे माँ बाप आ रहे हैं, ताकि आपका ज़र्फ देखूं कि मेरे माँ बाप के लिए आपके दिल में क्या है और आपके माँ बाप के लिए दिल में क्या है। जैसे आपके जज्बात अपने माँ बाप के लिए हैं, वैसे मेरे जज्बात मेरे भी माँ बाप के लिए हैं। तो इस तरह ना किया जाए। मेरी गुजारिश है ससुराल वालों के साथ भी अच्छा सलूक करो, भाई बंदों के साथ भी अच्छा सलूक करो।